क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसों की कमी, रिश्तों की उलझनें या फिर किस्मत का साथ न देना? नहीं, सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हम खुद होते हैं। हमारे अंदर की आदत, हर काम को टालने की, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। बुक रीकैप आज लेकर आया है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, जहां हम राहुल की कहानी के जरिए समझेंगे कि टाल मटोल को हराकर कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राहुल 28 साल का एक युवा प्रोफेशनल था। इंजीनियरिंग के बाद उसने एक आईटी कंपनी ज्वाइन की थी। जॉब ठीक-ठाक थी, सैलरी भी बुरी नहीं थी। मगर समस्या ये थी कि उसके पास बहुत सारे सपने थे। एक स्टार्टअप शुरू करने का, फिटनेस इंप्रूव करने का, एक किताब लिखने का और अपने माता पिता को एक अच्छा घर दिलाने का। लेकिन हर रोज वही रूटीन दोहराया जाता। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, फिर ऑफिस के कामों में डूब जाना, शाम को थककर टीवी या यूट्यूब देखना और सोचना, कल से मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। हर हफ्ते के अंत में उसके अंदर गिल्ट भर जाता, मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं पा रहा हूं। फिर भी मंडे से वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक रविवार को राहुल बेहद परेशान था। पूरे हफ्ते उसने सिर्फ ऑफिस का काम किया था, लेकिन अपने सपनों की लिस्ट में से एक भी चीज पूरी नहीं की थी। उसका दिमाग बार बार यही सोच रहा था, क्या मैं कभी अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगा या जिंदगी इसी तरह निकल जाएगी। उसका मन बहुत भारी हो गया, तो उसने सोचा थोड़ा बाहर घूम आता हूं। घर से निकलते ही पास की सड़क पर एक छोटा सा बुक स्टोर दिखा। राहुल का किताबों से पुराना रिश्ता था, लेकिन पिछले कई सालों से उसने कोई किताब हाथ में नहीं उठाई थी। वो जैसे ही अंदर गया, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। शेल्फ पर ढेर सारी किताबें सजी थीं। राहुल धीरे धीरे किताबों को देख रहा था कि तभी उसकी नज़र एक किताब पर जाकर टिक गई। उस किताब का टाइटल था ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी। किताब का नाम पढ़ते ही राहुल को थोड़ी हंसी आई। उसने सोचा, मेंढक खाना, ये कैसी किताब होगी? लेकिन जिज्ञासा के चलते उसने किताब उठाई और पहला पन्ना खोला। पहली ही लाइन पढ़कर वो चौंक गया। अगर आप हर सुबह सबसे पहले उस बड़े और मुश्किल काम को कर लें, जिसे आप टालते रहते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। राहुल को लगा जैसे ये लाइन उसके लिए ही लिखी गई हो। उसके सारे अधूरे काम, अधूरे सपने और टाल मटोल की आदत जैसे उसी पल सामने खड़ी हो गई। उसने वहीं बुक स्टोर से किताब खरीद ली और घर पहुंचकर एक कप कॉफी बनाई। जैसे ही उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, उसे लगा जैसे कोई उसकी सारी परेशानियों का हल बता रहा हो। मेंढक खाने का मतलब। किताब का पहला कॉन्सेप्ट ही बहुत दिलचस्प था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर दिन सुबह सबसे पहले अपना सबसे बड़ा और कठिन काम पूरा करो। यही है ईट दैट फ्रॉग। मतलब, जिस काम को आप सबसे ज्यादा टालते हो, वही काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उसे दिन की शुरुआत में निपटा देंगे, तो बाकी दिन आसान लगेगा। राहुल ने सोचा, मेरे लिए ये फ्रॉग क्या है? उसे तुरंत जवाब मिला, उसका स्टार्टअप आइडिया। वो महीनों से सोच रहा था, लेकिन कभी एक पेज भी प्लानिंग नहीं लिखी। हर बार कहता, कल से लिखूंगा, और फिर टाल देता। पहला सबक, सबसे जरूरी काम पहचानो। किताब पढ़कर राहुल ने पहली बार ये सीखा कि दिन की शुरुआत सोशल मीडिया या ईमेल से नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए। उसने अपने कमरे में एक बड़ा चार्ट लगाया और लिखा, मेरा आज का फ्रॉग, बिजनेस आइडिया की रूपरेखा लिखना। अगली सुबह उसने अलार्म थोड़ा जल्दी लगाया, मोबाइल दूर रख दिया और डायरी खोलकर लिखना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन जैसे जैसे उसने लिखा, उसे ऊर्जा महसूस होने लगी। दूसरा सबक, प्लान करो हर दिन का। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर मिनट की योजना आपको 10 मिनट बचाती है। राहुल ने पहली बार अपने हफ्ते की प्लानिंग की।
वो रात को सोने से पहले अगले दिन के टास्क लिखता। उसे एहसास हुआ कि पहले वो बस सोचता रहता था, अब वो कर भी रहा है। तीसरा सबक, 80/20 रूल। किताब में परेटो प्रिंसिपल का जिक्र था। आपके 20% काम आपके 80% रिजल्ट देते हैं। राहुल ने लिस्ट बनाई और पाया कि वो छोटे छोटे बेकार टास्क पर बहुत समय बर्बाद करता है। असल में केवल 2-3 बड़े काम ही थे जो उसकी लाइफ बदल सकते थे। उसने तय किया, अब वो उन्हीं पर ध्यान देगा। चौथा सबक, डेडलाइंस का जादू। राहुल पहले हर काम खाली टाइम पर छोड़ देता था, लेकिन किताब में लिखा था, खाली टाइम कभी नहीं मिलता, आपको खुद डेडलाइन बनानी होती है। उसने फैसला किया कि 30 दिनों के भीतर अपने स्टार्टअप आइडिया का बेसिक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। डेडलाइन का असर कमाल का हुआ। वो हर दिन समय निकालकर उस पर काम करने लगा। पांचवा सबक, फोकस और सिंगल टास्किंग। राहुल को पहले लगता था कि मल्टीटास्किंग से वो ज्यादा काम कर पाएगा, लेकिन किताब ने बताया कि ये सबसे बड़ी गलती है। असल शक्ति है एक समय पर एक बड़े काम में पूरी तरह डूब जाना। उसने मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद की, पोमोडोरो तकनीक अपनाई और हर दिन 90 मिनट सिर्फ अपने स्टार्टअप पर देता। बदलाव की शुरुआत। राहुल ने सिर्फ एक हफ्ते में महसूस किया कि वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब वो गिल्ट और प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं डूब रहा था। अब उसके पास एक साफ दिशा थी और छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स थे। उसकी डायरी पर अब हर दिन लिखा होता, ईट दैट फ्रॉग, आलस से एक्शन की ओर। राहुल को पहले अक्सर लगता था कि उसके पास समय की कमी है, लेकिन किताब पढ़कर उसे समझ आया कि समय की नहीं, बल्कि प्राथमिकता की कमी थी। ब्रायन ट्रेसी ने लिखा था, अगर आप अपने सबसे बड़े काम को पहले कर लेते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। राहुल ने ये अपनाया और सुबह सुबह का वक्त अब सिर्फ सबसे जरूरी कामों के लिए रखने लगा। अगला सबक, अपसाइड मेथड। किताब में एक कमाल की तकनीक बताई गई थी, अपसाइड मेथड। सबसे जरूरी काम अगर न किया तो बड़े नुकसान होंगे। बी, करना चाहिए, न करने पर हल्का नुकसान। सी, करना अच्छा है, न किया तो भी नुकसान नहीं। डी, डेलीगेट करना, किसी और को सौंप दो। ई, एलिमिनेट करना, बेकार है, हटाओ। राहुल ने अपने रोजमर्रा के टास्क पर ये फार्मूला लागू किया। उसकी लिस्ट छोटी और साफ हो गई। अब वो जानता था कि असली ध्यान सिर्फ वाले कामों पर होना चाहिए। गोल सेटिंग का महत्व। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, रिटन गोल्स के बिना इंसान ऐसे है जैसे बिना नक्शे का जहाज। राहुल ने पहली बार अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखा। 2 साल में स्टार्टअप शुरू करना, 6 महीने में फिटनेस को बेहतर करना, 1 साल में अपनी पहली किताब का पहला ड्राफ्ट लिखना। उसने सिर्फ लिखने पर नहीं रुका, बल्कि हर लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया। अब उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि कदम दर कदम योजना थी। विजुअलाइजेशन और सेल्फ मोटिवेशन। किताब में यह भी बताया गया था कि अगर आप रोज अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाने लगता है। राहुल ने अपने कमरे की दीवार पर एक विजन बोर्ड लगाया। उस पर उसने स्टार्टअप का लोगो, फिटनेस की फोटो और किताब का कवर डिजाइन चिपका दिया। हर सुबह वो कुछ मिनट इन्हें देखता और सोचता, यह सब मेरा ही है, मैं इसे हासिल कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसके भीतर आलस की जगह उत्साह आने लगा। टाइम ब्लॉकिंग का जादू। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपने कैलेंडर में समय ब्लॉक करके काम करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। राहुल ने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। सुबह सिर्फ पर्सनल गोल्स जैसे स्टार्टअप प्लानिंग, दोपहर ऑफिस का काम, शाम को फिटनेस और रीडिंग। इससे उसके दिन में अनुशासन आ गया। अब वो काम को फ्री टाइम पर नहीं छोड़ता, बल्कि तय समय पर पूरा करता। द लॉ ऑफ 3 किताब का एक और नियम था, आपकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े काम ही 90% सफलता दिलाते हैं। राहुल ने अपने जीवन के 3 काम पहचाने। स्टार्टअप आइडिया पर काम करना,
फिटनेस और स्वास्थ्य, किताब लिखना। बाकी सब चीजें, सोशल मीडिया, बेकार बहसें, बेवजह मीटिंग्स, उसने धीरे धीरे कम करनी शुरू की। एक्शन इज एवरीथिंग। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, नॉलेज विदाउट एक्शन बेकार है। राहुल को एहसास हुआ कि वो पहले ही बहुत कुछ जानता था, लेकिन करता कुछ नहीं था। अब उसने ठान लिया कि हर दिन एक एक्शन जरूर करेगा। पहले हफ्ते उसने स्टार्टअप के लिए मार्केट रिसर्च की। दूसरे हफ्ते फिटनेस ट्रेनर से बात की। तीसरे हफ्ते अपनी किताब का आउटलाइन बनाया। हर दिन छोटे छोटे कदम उसे आत्मविश्वास दिला रहे थे। डिसिप्लिन बना मोटिवेशन। राहुल पहले सोचता था कि मोटिवेशन आने पर ही काम करेगा, लेकिन किताब में लिखा था, मोटिवेशन इंतजार करवाती है, डिसिप्लिन काम करवाती है। इसने उसकी सोच बदल दी। अब वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर दिन डिसिप्लिन के साथ काम करता। धीरे धीरे बदलाव। 3-4 हफ्तों में ही राहुल के जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। वो सुबह ज्यादा एनर्जेटिक उठता, शाम को गिल्ट नहीं बल्कि संतोष महसूस करता। उसकी डायरी में अब टिक मार्क्स भरे रहते थे। हर रात सोने से पहले वो सोचता, आज मैंने अपना फ्रॉग खा लिया। बड़ी छलांग की शुरुआत। राहुल अब सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं रहा, अब वो हर दिन एक्शन लेने वाला इंसान बन चुका था। पहले जहां वो कामों को टाल देता था, अब उसका दिमाग खुद कहता, सबसे बड़ा काम पहले करो, बाकी अपने आप आसान हो जाएंगे। धीरे धीरे उसके ऑफिस का परफॉर्मेंस भी बदलने लगा। उसके बॉस ने नोटिस किया कि राहुल हर मीटिंग में क्लियर पॉइंट्स लाता है, काम समय से पहले पूरा करता है। राहुल के भीतर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। परेटो प्रिंसिपल, 80/20 रूल। किताब में एक और खास नियम था, 80/20 रूल, यानी कि आपके 20% काम ही 80% नतीजे लाते हैं। राहुल ने अपनी टू डू लिस्ट देखी। उसे समझ आया कि वो ज्यादा समय बेकार ईमेल्स और छोटे कामों में बर्बाद करता था। अब उसने तय किया कि हर दिन सिर्फ 2-3 बड़े कामों पर ध्यान देगा। बाकी छोटे काम वो या तो टाल देता या किसी और को सौंप देता। इससे उसका दिन हल्का लगने लगा और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। कंटिन्यूअस लर्निंग का महत्व। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखो, यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। राहुल ने रोज 30 मिनट किताब पढ़ने और 30 मिनट ऑडियो बुक सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका और गहरा होता गया। अब वो सिर्फ सपने नहीं देखता था, बल्कि उन्हें सच करने का रास्ता भी सीख रहा था। डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। सबसे बड़ी दिक्कत थी डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, अनावश्यक बातें। किताब का एक प्रैक्टिकल टिप था, काम करते वक्त सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो और सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। राहुल ने इसे अपनाया। उसने मोबाइल में वर्क मोड लगाया और काम करते समय फोन दूर रखता। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ दिनों में उसका दिमाग ज्यादा फोकस्ड हो गया। एनर्जी मैनेजमेंट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट भी जरूरी है। राहुल ने अपनी लाइफस्टाइल सुधारी। सुबह जल्दी उठना, हल्की कसरत और योग करना, हेल्दी डाइट लेना, पर्याप्त नींद लेना। अब दिन भर उसकी ऊर्जा बनी रहती थी। पहले जहां वो दोपहर तक थक जाता था, अब शाम तक फ्रेश रहता। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। किताब का एक और सुनहरा नियम था, जब कोई काम शुरू करो तो पूरा होने तक उसी पर टिके रहो। राहुल पहले मल्टीटास्किंग करता था और काम अधूरे रह जाते थे, लेकिन अब वो एक बार किसी काम को पकड़ता तो पूरा करके ही छोड़ता। इससे उसकी एफिशिएंसी और स्पीड दोनों बढ़ गईं। छोटे छोटे जीत से बड़ा कॉन्फिडेंस। राहुल ने महसूस किया कि हर दिन छोटे छोटे टारगेट पूरे करने से उसका कॉन्फिडेंस 2 गुना हो जाता है। वो हर शाम अपनी डायरी में लिखता, आज स्टार्टअप के लिए मार्केट सर्वे किया, आज जिम में 1 घंटा वर्कआउट किया, आज बुक का एक चैप्टर ड्राफ्ट लिखा। ये टिक मार्क्स देखकर उसे लगता कि वो वाकई अपने सपनों की ओर बढ़ रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन सुपर पावर।
ब्रायन ट्रेसी बार बार कहते हैं कि डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है। राहुल ने इसे अपना मंत्र बना लिया। अब वो खुद से कहता, मैं वह करूंगा जो करना जरूरी है, चाहे मेरा मन करे या ना करे। धीरे धीरे ये आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। परिवार और रिश्तों में सुधार। पहले राहुल हमेशा तनाव में रहता था और घरवालों को समय नहीं दे पाता था। लेकिन अब जब उसका टाइम मैनेजमेंट सुधरा तो वो हफ्ते में 2-3 बार परिवार के साथ बैठकर बातें करता। उसके माता पिता खुश थे कि बेटा बदल रहा है। उन्हें लगने लगा कि राहुल अब सच में अपनी जिंदगी को दिशा दे रहा है। राहुल 2.0। कुछ ही महीनों में राहुल की पूरी लाइफ बदल चुकी थी। उसका स्टार्टअप आइडिया धीरे धीरे शेप ले रहा था। उसका शरीर फिट और हेल्दी लगने लगा। उसकी बुक का पहला ड्राफ्ट तैयार था। ऑफिस में उसके काम की तारीफ हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे लगता था कि वो हर दिन अपना फ्रॉग खा रहा है। किताब का अंतिम सबक। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, आप जितना जल्दी अपने सबसे बड़े काम को पूरा करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी सफलता तय होगी। राहुल को अब ये समझ आ चुका था। उसने अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। सबसे कठिन काम पहले करना है। ईट दैट फ्रॉग ने राहुल की जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि सपनों को कागज पर लिखो, बड़े कामों को पहले पूरा करो। डिसिप्लिन, फोकस और कंटिन्यूअस लर्निंग ही सफलता का रास्ता है। अब राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आप हर दिन अपना सबसे बड़ा फ्रॉग खा लेते हैं तो जिंदगी में कोई मंजिल दूर नहीं। इस पूरी समरी को आखिर तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल बुक रिकैप को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ और जीवन बदल देने वाली सीखें आप तक लगातार पहुँचती रहें।